तो ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसको सारे आंसर पता होने के बाद भी वो अपने एग्जाम में कुछ नहीं कर पाया। मुझे पता है इंट्रो इतना कुछ खास नहीं था, लेकिन पता नहीं ये मेरी कौन सी ब्रेन की सेल ने ये वीडियो में डाल दिया और मैंने भी डाल दिया। मुझे पता नहीं कि तुम लोगों को पसंद आया होगा कि नहीं, लेकिन मेरे को अच्छा लगा तो मैंने डाल दिया। खैर, कम बैक करते स्टोरी पे, तो ये बात है मेरे फिफ्थ या सिक्स क्लास की। मुझे इतना याद नहीं है क्योंकि उस बात को 7 साल हो गए, 7 साल। लेकिन भाई, तू स्टोरी सुना रहा है तो तेरे को क्लास तो पता होनी चाहिए ना, तेरे को स्टोरी कैसे याद है? मेरे को खुद नहीं पता ये तो। लेकिन अब तूने ये पूछ लिया है तो मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ये स्टोरी होनी चाहिए 2015 की, क्योंकि 2015 में मैं फिफ्थ क्लास में था और 2016 में मैं सिक्स क्लास में गया था, तो 2015 की बात है। तो 2015 में मैं फिफ्थ क्लास में था, तो फिफ्थ क्लास की स्टोरी है ये। भाई, सीधे सीधे ही बोल देता, फिफ्थ क्लास की बात है। तो आगे की स्टोरी सुनाने से पहले मैं तुम्हें कुछ कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। तो फर्स्ट कैरेक्टर तो मैं ही हूँ, मैं खुद, यानी कि उफ, एंगर फायर्स, यानी कि मैं। अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं। सेकंड कैरेक्टर है अपना मेरा दोस्त राज। बाय द वे, उसका रियल नेम भी राज ही है। थर्ड कैरेक्टर है तुक्के मारने वाले भैया। फोर्थ कैरेक्टर है एग्जामिनर। खैर, बस इतने ही कैरेक्टर है। अब चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो फिफ्थ क्लास में मैंने एक एग्जाम दी थी जो कि थी संस्कृत ज्ञान एग्जाम। तो इस एग्जाम में बेसिकली तुम्हें सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने रहते हैं और घंटा कुछ नहीं करना तुम्हें। तो ऑब्जेक्टिव टाइप सुन के मैंने इसमें पार्टिसिपेट कर लिया था। और हाँ, ये कंपटीशन जैसा है, इसका मेन एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने भी रजिस्टर करवाया था इस कंपटीशन में अपना नाम। तो तुम्हें 2-3 मंथ बाद तुम्हें एक पतली सी बुक मिलती है जिसमें आई थिंक 50 से कम भी पन्ने रहते हैं, जो कि तुम एक दिन में निपटा सकते हो। मैंने भी एक दिन में निपटाई थी, लेकिन एग्जाम में कुछ नहीं कर पाया। तो मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप से ये समझा। ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब टिक द करेक्ट आंसर, मतलब बस टिक द करेक्ट करना है क्वेश्चन पेपर पे। ये तो भाई चुटकियों में कर दूंगा मैं, चुटकियों में। मेडल अपना, बाय द वे, मेडल कुछ नहीं मिलता था, बस एक वो थमा देते थे कंपास बॉक्स जिसमें कुछ नहीं मिलता था, बस एक इरेजर और वो एक डिवाइडर और एक पेंसिल के अलावा। तो जब मैं एग्जाम देने जाता हूँ तो मैं देखता हूँ जो एग्जामिनर है वो हम लोगों को दो पेपर दे रहा है, जिसमें से एक है क्वेश्चन पेपर और एक है ओएमआर शीट। अब मेरे को इतना पता था कि ओएमआर शीट में तुम्हें तुम्हारा नेम वगैरह और रोल नंबर लिखना पड़ता है वो सर्कल में, ताकि वो सेंस कर पाए मशीन, क्योंकि वहां से चेकआउट होते हैं। बस मेरे को इतना पता था, तो मैंने रोल नंबर और नेम तो बहुत अच्छे से लिख लिया, एकदम सजा के, मतलब एकदम पूरा डार्क करके। अब मेरे को ये पता नहीं था कि उसके अंदर ही तुम्हें आंसर भी करने हैं। तो मेरे को तो पता नहीं था कि उस पे ही आंसर लिखने हैं, तो मैं अपने क्वेश्चन पेपर पे टिक करे जा रहा हूँ, टिक करे जा रहा हूँ। तो मैं टिक करे जा रहा हूँ, टिक लगाए जा रहा हूँ, और इतने में मेरा 1 घंटे में पेपर भी हो जाता है, क्योंकि जो मैंने बुक पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग ही सारे क्वेश्चन आए थे। तो यार, मेरे को पता था आंसर सारे। फिर मेरा पेपर खत्म हो जाता है तो मैं इधर उधर देखने लग जाता हूँ कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। तो मैं देखता हूँ कि बाकी लोग अभी भी लिख रहे हैं। मैं एकदम शॉक में सबको देख के, मतलब यार, मेरा इतनी जल्दी कैसे पेपर हो गया? मेरे अंदर जादू की शक्ति तो नहीं आ गई? इतने में जो मेरे साइड में जो भैया बैठे थे, जिन्हें हम बुलाएंगे दुक्के मारने वाले भैया, तो उन्होंने देख लिया होगा जब मैं इधर उधर देख रहा था, तो उनको लगा होगा कि भाई इसे कुछ नहीं आ रहा पेपर पे, तभी इधर उधर देख रहा है। और वो मेरे पास भी बैठे थे। तो तुम लोगों को तो पता ही है कि मैंने क्वेश्चन पेपर पे अपने आंसर टिक करे थे और ओएमआर शीट के आंसर खाली थे एकदम। तो उन्होंने मेरी ओएमआर शीट भी देख ली होगी कि वो खाली है। तो वो मेरे को बोलते हैं, ये ऑप्शन दिख रहा है ना, ABCD, इसमें से कोई सा भी मन से, मतलब तुक्का मार, मतलब किसी पे भी लगा दे आंसर, किसी पे भी, मतलब किसी पे भी। तो मैं भी लगाने लग गया, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरा पेपर तो कंप्लीट हो गया है ना, मतलब मेरा पेपर तो कंप्लीट हो गया, अब ये मैं टाइम पास कर रहा हूँ। तो मैंने 20 क्वेश्चन करे होंगे वो ऐसे दुख के मार के। अभी भी सोचता हूँ ना उस बारे में, इतनी हंसी आती है ना, मतलब। तो बस मैंने 20 क्वेश्चन करे, इतने में मतलब टाइम हो गया था एग्जाम का पूरा कंप्लीट। तो जब टाइम कंप्लीट हुआ तो मैं एग्जामिनर को जब देने जाता हूँ, तो मैं एग्जामिनर को दोनों पेपर दे रहा हूँ, और वो
एग्जामिनर मेरे को ऐसे देख रहा है शक की निगाहों से। और है ना, जो मैंने दोनों पेपर दिए ना, उसमें से फर्स्ट पेपर वही है क्वेश्चन पेपर, उसके सेकंड में रखा है ओएमआर शीट, और वो एग्जामिनर मेरे को देखे जा रहा है, मतलब ऐसे शक की निगाहों से बार बार। और मैं भी फुल कॉन्फिडेंस में उसको दे रहा हूँ, मतलब इतना कॉन्फिडेंस था ना मेरे में कि मैंने अपने आंसर पूरे सही करे। इतने में मेरे दोस्त की एंट्री होती है, राज। तो राज मेरे से बोलता है कि ये क्या दे रहा है, मतलब दोनों पेपर नहीं देना है। मैंने बोला मैं एकदम शॉक में, भाई दोनों पेपर कैसे नहीं देने, इतनी मेहनत करी मैंने क्वेश्चन पेपर पे टिक करने में। तो इतने में जो राज रहता है वो मेरे हाथ से, जो पेपर, दो पेपर थे उसमें से एक क्वेश्चन पेपर था, वो मेरे हाथ में ही दे देता है, और ओएमआर शीट एग्जामिनर को दे देता है। और क्या, फिर कहानी खत्म। मतलब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करने में इतनी कंट्रोल करी है ना अपनी हंसी, मतलब यार। अभी भी हंसे आ रही है, पर कोई नहीं। तो मैं मिलता हूँ तब तक के लिए तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय द वे, वो मैंने जो 20 क्वेश्चन करे थे तुक्के मार के, उससे मेरे को सर्टिफिकेट मिल गया था।